दोस्तों मनी जगत में आपका स्वागत है और मैं हूं राकेश। हम सब लोग जो भी काम कर रहे हैं ना, चाहे आप किसी भी धंधे में हो, आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, आप कोई भी काम करते हो, हम सब कभी ना कभी ऐसा सोचते हैं कि यार एक दिन ऐसा समय आए जब हम काम ना करें और जो है हमारी इनकम लगातार आती रहे। और इसी अवधारणा को हम बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि आर्थिक सुकून और आज़ादी। और हर किसी की तहे दिल से यही चाह होती है कि जीवन में कभी ऐसा लम्हा आए जब हम अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बोल पाएँ। आपका पैसा, आपका जो इन्वेस्टमेंट आपके लिए काम करना शुरू करे और आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो इस कदर बढ़ जाए कि उसके इंटरेस्ट से ही आप अपने सारे मंथली एक्सपेंडिचर को आराम से शांति से संभाल सके। यह सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है, जब आप अपनी कमाए हुए पैसे का एक हिस्सा सेव करें और उसे बड़ी ही होशियारी से निवेश करें। और ये सब बात सब जानते हैं कि पैसे को सेव करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग को सही जगह पर निवेश इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो इस बात की सही जानकारी ही नहीं होती कि पैसे को आखिर निवेश कहाँ किया जाए। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में, जो भारत में अभी कमाल के रिटर्न दे सकते हैं। जी हाँ, अगर आप भारत में आए तो आप कहाँ-कहाँ पर अपने पैसे निवेश करें ताकि आपको एक पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाए। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात नहीं करूंगा जिसमें करोड़ों रुपयों की लागत चाहिए, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए या फिर कोई रियल एस्टेट से संबंधित हो। यहाँ 10 के 10 इन्वेस्टमेंट ऐसी है जिसको कोई भी इंसान कर छोटी से छोटी रकम से भी शुरू कर सकता है। मैं इस वीडियो को लेकर काफी उत्साहित हूँ क्योंकि ये वीडियो आप में से बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल फ्यूचर बदलने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, 10 के 10 पॉइंट को गौर से समझिएगा। देखिए, पहले इन्वेस्टमेंट और सबसे कमाल की जो डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्ट करना। आप स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, इसमें रिटर्न कहीं तक भी आ सकते हैं क्योंकि आप अलग अलग कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो डिपेंड करता है उसे कंपनी की ओवरलेड एक्सपीरियंस पे, अलग अलग स्टॉक पे अलग अलग तरह के रिटर्न आ सकते हैं। कमाल का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आपके पास एक दो तीन नहीं, यहाँ पे हजारों केस स्टडीज मिलेंगे जिन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट किया, 10 साल बाद इतने करोड़ मिल गए, 15 साल बाद इतने करोड़ रुपए मिल गए, तो वो यहाँ से वहां पहुंच गए। शॉर्ट टैंक में जो ये सब आप देख रहे होते हैं वो सब इक्विटी परसेंटेज में चल रहा होता है। 1 करोड़ का 2% के लिए, 5 करोड़ का 10% के लिए इसी इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में हजारों लोगों को असीमित कामयाबी दिलवाई है। कमाल की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आपको तजुर्बा चाहिए, जानकारी चाहिए, समय चाहिए। यहाँ अपना आप एक रिस्क है, अब रिस्क लेते हैं। अगर आपको अब ये सब देखना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, लेकिन इक्विटी में रिटर्न अच्छे हैं लेकिन उसके साथ साथ रिस्क भी ज्यादा है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप निफ्टी 50 से शुरू कर सकते हैं। ये जो टॉप के जो 50 कंपनी, इसका जो पोर्टफोलियो जैसा है, और लॉन्ग टर्म में ये 50 की 50 कंपनियां अच्छा ग्रो करेंगे। तो अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्टेड हैं तो आपके स्टॉक भी धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। दो तरह के लोग स्टॉक मार्केट में पैसे बनाते हैं। पहले बहुत सरल है, वो है डिविडेंड। आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी आपको अपनी परफॉर्मेंस के अनुसार क्वार्टरली एनुअल डिविडेंड देती है। और दूसरा है कि ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग भी कई तरह के होते हैं, कुछ लोग डे ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग होल्ड करते हैं, कुछ सही समय आने पे ट्रेडिंग करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ही कमाल की साइंस है। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, शेयर लेना बहुत ही अच्छा विकल्प है। आप अपने पूरे पैसे बना के, अपने कुछ पैसे को धीरे धीरे जब आपका पोर्टफोलियो बढ़ जाए तो आपको इक्विटी में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए म्यूचुअल फंड्स दूसरा विकल्प है। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? यह पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स एंड सिक्योरिटी होते हैं, जिसे कोई प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। वो चाहे कोटक का हो, चाहे एफडी एचडीएफसी, चाहे आईसीआईसीआई का हो। म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कंपनियां शामिल होती है। बहुत ही फ्लेक्सिबल सी इन्वेस्टमेंट है। जब शुरू करो, जब चाहे आप अपने हिसाब से बंद कर दो। आप एसआईपी पर क्लिक कर सकते हैं। यह है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने आपके बैंक अकाउंट से एक निश्चित राशि डिडक्ट कर ली जाएगी, उसे बोलते हैं एसआईपी। कोई समय नहीं चाहिए आपको, कोई खास जानकारी नहीं चाहिए। फंड मैनेजर होते हैं, इस फंड को संभालते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। और हर फंड का जो है अपना एक पोर्टफोलियो होता है। आरबीआई की गाइडलाइंस के अंदर जो है फंड्स मैनेजर काम करते हैं। इसमें पूरी पारदर्शिता होती है, पूरी लिक्विडिटी, इसकी लिक्विडिटी पूरी बहुत आसान है। जब चाहे अपने पैसे को तुरंत बाहर निकाल सकते हैं। 3 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं।
एक इक्विटी हो गया, डेट हो गया, हाइब्रिड। इक्विटी वाले फंड्स होते हैं जो ज़्यादातर पैसे इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जो मैंने पॉइंट्स नंबर 1 में बताया है, डेट म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं, ये निवेश करते हैं बॉन्ड में और पेपर में। और हाइब्रिड होते हैं, ये डेट और इक्विटी दोनों में निवेश करते हैं। इसके अलावा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये 3 तरह की कंपनी के अंदर जो है आप निवेश कर सकते हैं। 12 से 18% की जो है रिटर्न आती है और इसकी अवधि 5 से 10 वर्षों की होती है, कभी कभी 15 सालों की अवधि भी होती है, जो कि आपके द्वारा चुने गए स्टॉक पर निर्भर करता है। यह बहुत ही आसान है, इस समय निवेश करने का सबसे आसान तरीका यही है। तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत कमाल का है और फिक्स्ड डिपॉजिट सालों से जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब से भी शायद चल रहा है। इसे बोलते हैं एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। बहुत लोग इसको बोलते हैं बहुत पुराना हो गया है, बाबा आदम के जमाने का है, मम्मी पापा के टाइम का, दादा दादी के टाइम का है, किंतु देखिए यह बहुत ही सुरक्षित है। जो एवरेज रिटर्न होती है वो 3 से 7.50% मिलती है। ये भी डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है कि आप कितने समय के लिए पैसे को बैंक में छोड़ रहे हैं। एफडी के लिए बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको ये एफडी करवाती है। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, आपको कैपिटल प्रोटेक्शन मिलती है। आपके पैसे का जो है का एक रुपया का कोई रिस्क नहीं होता है। जितने पैसे आपने दिए हैं वो इन्वेस्ट के साथ आपको एक फिक्स्ड डेट पर मिल जाएंगे और जिस दिन आप एफडी करवाते हैं उसी दिन आपको मालूम होता है कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं। लिक्विडिटी एकदम आसान है, एक क्लिक पे आप नेट बैंकिंग पे जाइए, एक क्लिक किया आपने और आपका जो पैसा तुरंत आपके अमाउंट जो है इंस्टेंटली रियल टाइम पे आ जाता है। तो एफडी में रिटर्न बहुत कमाल के नहीं है, लेकिन गारंटीड रिटर्न है, लेकिन उसमें लिक्विडिटी बहुत कमाल की है। एफडी का जो एक और वेरिएंट है जिसे बोलते हैं टैक्स सेविंग वेरिएंट, यह कमाल का वेरिएंट है। इसमें आप जो भी अर्जित करते हैं उन पर जो है आपको टैक्स सेविंग भी गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाते हैं, लेकिन लॉक इन पीरियड होता है 5 सालों का। एवरेज में अगर आप कुछ ना भी करें तो अपने कंटिजेंसी फंड को जो पैसे आपको लगता है कि कभी कभी जरूरत पड़ सकती है तो तुरंत मेरे हाथ में रहने चाहिए, उस पैसे को भी आप अपने एफडी में रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए चौथा कमाल का ऑप्शन है। इस वीडियो में हम टोटल 10 ऑप्शंस पर चर्चा करने वाले हैं। हो सकता है आपको इस आज से पहले 2 के बारे में पता हो या 5 के बारे में पता हो। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको 10 के 10 इंस्ट्रूमेंट की पूरी जानकारी हो जाए। तो इस वीडियो को हम आज एक मास्टर क्लास जैसे बना रहे हैं जो आपको 15 से 20 मिनट के अंदर जो है पूरी जानकारी दे रहा है। विभिन्न प्रकार के निवेश विकल्प जो आपके पास उपलब्ध है, तो हम 3 पर चर्चा कर चुके हैं। चौथा जो है ये है आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट बहुत आसान है। हर महीने एक फिक्स अमाउंट आप बैंक में जमा कराएंगे अपने आरडी अकाउंट में, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। उसकी भी अवधि आप पहले सुनिश्चित कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार डिसाइड हो गया तो आप फिर उस ड्यूरेशन के लिए जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं बदलता। जिस दिन आपने आरडी अकाउंट खोला उस दिन आपको मालूम होता है कि 3 साल आपके पैसे कितने होकर आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि हर महीने आप बचा नहीं पाते हैं तो यह बहुत ही मजबूत तरीका है जिसमें आप सिस्टमेटिकली ऑटोमेटिकली ऑटो डिबेट करवा लेंगे तो बढ़िया है। अपना पैसा लगातार इन्वेस्ट करते चले जाएंगे। बैंक के अलावा पोस्ट ऑफिस में भी जो है ना आरडी स्कीम ऑफर करते हैं। आखिरी ऑप्शन जो है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। यह भी बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। इसमें आपको 7% से ज्यादा का जो रिटर्न मिलता है। लंबी अवधि तक का जो निवेश है, 15 साल के करीब का जो लॉक इन पीरियड होता है, भारत सरकार की तरफ से है। हर क्वार्टर के बाद सरकार इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिवाइज करती चली जाती है। लेकिन पीपीएफ में खास बात क्या है, जो भी इंटरेस्ट आप अर्जित करते हैं, जो भी आपका जो प्रिंसिपल है और जो भी मेच्योरिटी पे आपको जो वापस मिलेगा, ये सारे टैक्स फ्री होते हैं। और अगर आप चाहे तो अगर आपके पीपीएफ अकाउंट में जो भी बैलेंस उपलब्ध है उस बैलेंस के आधार पर आप अपने लिए लोन भी ले सकते हैं। और इस खास मामले में प्री मैच्योरिटी विड्रॉवल की सुविधा भी उपलब्ध है और उसकी कंडीशन आपको समझनी होगी जिस भी बैंक में आप अपना पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं।
दूसरा पीपीएफ के जैसा एक और अकाउंट है, उसे बोलते हैं ईपीएफ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। इसमें करीब 8% का रिटर्न उम्मीद कर सकते हैं। ये होता है रिटायरमेंट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट, जिसमें कर्मचारी अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा अपने भविष्य के लिए सेवानिवृत्ति के बाद खर्च करेंगे, उसके लिए हर महीने निवेश करते हैं एक फंड में। अब उसका नाम होता है ईपीएफ। और अगर एम्प्लॉय की सैलरी है 50,000 हो, उसने अपनी सैलरी के 2,500 रुपये जो है ना ईपीएफ में डालते हैं, तो उनके एम्प्लॉयर भी जो है ना, कंपनी के मालिक, वो भी अपनी तरफ से जो इतने 2,500 रुपये सेम अमाउंट उस अकाउंट में ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। पर मैच्योरिटी के बाद ईपीएफ में जो भी आपको पर्पस मिलती है, प्रोपोज मिलते हैं, वो पूरी की पूरी तरह टैक्स फ्री है। अगर आप अपनी नौकरी में रहते हुए अपनी अपनी सेवानिवृत्ति के लिए एक और प्लान करना चाहते हैं और आप एक और इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर सकते हैं, तो एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, यह बहुत बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है, जिस पर आप करीब 10% का जो है के आसपास के एवरेज रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। इसमें टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और यह आपकी सेवानिवृत्ति तक एक तरह से लॉक इन रहती है। लेकिन पीएफ और ईपीएफ से ज़्यादा अच्छा रिटर्न यहाँ आपको मिलते हैं। और जो मैच्योरिटी है, ये जो आपको फंड्स वापस मिलेंगे, वो पूरे के पूरे टैक्स फ्री नहीं है, लेकिन कुछ पोर्शन होता है उसका जो आपको टैक्स फ्री मिलता है। और आप अपने कॉर्पस का जो है 40% जो आपने इकट्ठा किया, उसका 40% चाहे तो लमसम में निकाल सकते हैं, किंतु बाकी 60% आपको इक्विटी जो है इक्विटी खरीदनी पड़ेगी। और जो है आपको रेगुलर जो है उसमें रेगुलर पेंशन लगातार देती रहेगी जब तक आप जीवित रहेंगे। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो 3 सबसे खास है और बेमिसाल है। इन तीनों की जो है रिटर्न कमाल के हैं और कुछ ऐसी है जिनके बारे में शायद आपको पता ही नहीं होगा, तो गौर से सुनिएगा। ये 8वीं 9वीं 10वीं भी समझिएगा। 8वीं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऑप्शन है। कॉर्पोरेट बॉन्ड, बहुत बार कंपनी को जब पैसे की आवश्यकता होती है तो वो बैंक से लोन न लेके फिर शेयर्स नहीं रिलीज करके वो अपने आम पब्लिक से या इन्वेस्टर से, इंडिविजुअल से पैसे लेते हैं और उस पैसे के जो है के बदले में उनको है जो वो बॉन्ड्स इशू कर देते हैं और 9 से 11% के आसपास रिटर्न एवरेज जो है मिल जाती है। एफडी से बहुत बेहतर है और इस बॉन्ड की भी एक निश्चित अवधि होती है। इस अवधि के लिए जो इंटरेस्ट किसी भी कंपनी ने आपको वादा किया है, यह उस अवधि तक आपको वह इंटरेस्ट लगातार मिलता चला जाएगा। बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसी जो इस बॉन्ड की रेटिंग भी करती है, AAA, AA, B, इस तरह की रेटिंग होती है। तो कुछ ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप इनकॉर्पोरेट बॉन्ड देख सकते हैं। नो इन्वेस्टमेंट, ये हम भारतीयों की सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट है, सोना, गोल्ड। किंतु अब आप गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में न लेकर के अलग अलग तरह से भी सोने खरीद सकते हैं, सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड हो सकता है, गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड हो सकते हैं, गोल्ड एमएफ हो सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ हो सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आरबीआई की तरफ से गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड जो होते हैं वो इशू किए जाते हैं और गोल्ड सॉवरिन बोनस जो है या डिजिटल गोल्ड में निवेश करने का सबसे उम्दा तरीका है। आपको जो इसमें एप्रिसिएशन मिलना तय है, वो लगातार मिलता रहेगा और साथ में आपको जो है आपके निवेश पर निरंतर इसमें ब्याज मिलता रहेगा। 10वां और आखिरी निवेश विकल्प है REIT, यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि REIT क्या होता है। यह कंपनी जो कमर्शियल रियल एस्टेट में इनकम जनरेट करती है, रियल एस्टेट को तो ऑन करती है और उसको या ऑपरेट करती है या फिर उसको फाइनेंस करती है। तो बहुत सरल है। REIT क्या करती है, इनके पास एक कमर्शियल रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो होता है जहां से ये लगातार इनकम जनरेट करते हैं और जितने भी निवेश REIT के लिए के हिस्से बनते हैं उनको जो है ये इनके शेयर के हिसाब से जो है उससे रेंट का एक बड़ा पोर्शन ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर आप रियल एस्टेट में कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आपके पास करोड़ नहीं है, आप REIT के माध्यम से 350 या 400 रुपये भी निवेश कर सकते हैं। भारत में भी 3 इसमें जो है लिस्टेड REIT है। पहला नंबर है ब्रूकफील्ड इंडिया REIT का, दूसरा नंबर है माइंड स्पेस बिजनेस REIT का और तीसरे है एम्बेसी ऑफिस REIT। एवरेज रिटर्न के इनके जो करीब 12 से जो 20% है। डिविडेंड मिलकर तो ये भी एक कमाल का निवेश विकल्प है। जब आप REIT में निवेश करते हैं तो एक और बड़ी बात क्या है कि यह सेल्फ बाय सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। आप जब चाहे अपने स्टॉक को खरीद और बेच सकते हैं। 90% जो आपको रिटेल इनकम मिलती है वह शेयर होल्डर को डिविडेंड के फॉर्म में मिलती है और इसका एक पोर्शन होता है जो वो टैक्स फ्री भी होता है। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेबसाइट है, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स है और आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ ये सारी बातें आपको
जो है विस्तार से समझाई जाती है। हाल ही में मैंने कुछ एक प्लेटफॉर्म सुने हैं, लाइक ग्रो ऐप है, इंड मनी है, पॉलिसी बाजार है, क्लियर टेक्स है। यहाँ से भी आप बहुत सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। मैं किसी खास जो है प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना ही वीडियो इनमें से किसी के द्वारा, किसी कंपनी द्वारा स्पॉन्सर है, किंतु मामला आपके पैसे का है तो आपको अपने पैसे के लिए स्मार्ट जरूर बनना चाहिए। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि मनी जगत चैनल पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन और आम लोगों को जो है आसान और सरल भाषा में वित्तीय शिक्षा देने की का काम करता है। और किसी भी इंसान के जीवन में पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ा हिस्सा होता है, वो है फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी आप आर्थिक परिवर्तन आपके जीवन में आए, वित्तीय आज़ादी आए, आर्थिक आत्मनिर्भरता आपको जरूर मिलनी चाहिए। इसके लिए हम लोग आपको आने वाले दिनों में बहुत सारे और वीडियो देने वाले हैं, जिसमें हम मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, निवेश के ऊपर आपको और डिटेल में जानकारी देंगे। बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं और काम करते हैं तो हमें उसे ठीक तरीके से सही जगह पे निवेश करना चाहिए। और अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी जानकारी मिली और आपको लगा कि आज इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में थोड़ी भी वैल्यू ऐड किया है, तो इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी आप कहाँ-कहाँ निवेश करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा। और यह भी बताइएगा कि इस 10 का जो 10 विकल्प है, आप किस विकल्प में निवेश करना चाहते हैं। मैं आपको जाते-जाते फटाफट इस 10 विकल्पों का नाम भी दोबारा से गिना देता हूँ। नंबर 1 डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, जिसे इक्विटी भी बोलते हैं। नंबर 2 म्यूचुअल फंड। नंबर 3 फिक्स्ड डिपॉजिट। नंबर 4 रिकरिंग डिपॉजिट। नंबर 5 पीपीएफ। नंबर 6 ईपीएफ। नंबर 7 नेशनल पेंशन सिस्टम। नंबर 8 कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। नंबर 9 गोल्ड। नंबर 10 REIT। नीचे कमेंट करके बताइएगा कौन सा आपका पसंदीदा है, आप किस में निवेश करने वाले हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।